पाकिस्तान की तरफ से हुई कश्मीर में घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है और देश की सरकार भी अब बड़े एक्शन की तरफ है। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कोई भी बड़ा सैन्य एक्शन से पहले भारत ने पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद को तरसाने वाला फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी मोदी सरकार ने पाकिस्तान वाटर बम गिरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वार किया है जो किसी परमाणु प्रहार से कम नहीं है। सबसे बड़ा असर उनकी खेती पर होगा। पंजाब और सिंध के खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 80 से 90% खेती इसी पानी से चलती है। खाने पीने का भारी संकट खड़ा हो सकता है। इसके साथ बिजली उत्पादन भी पूरी तरह ठप होने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने कई बांधों से बिजली बनाता है। जब बांधों में पानी नहीं पहुंचेगा तो शहरों में अंधेरे छा सकते हैं। पीने के पानी की किल्लत से कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में त्राही त्राही मच सकती है। इस वीडियो में समझते हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान का पानी रोकेगा, पाकिस्तान उससे किस तरह से बर्बाद होगा, किस तरह से उसका नुकसान होगा, किस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और किस तरह से पाकिस्तान को कूटनीति तरीके से भारत परास्त करने वाला है। बने रहिएगा वीडियो पर। क्या भारत ने पाकिस्तान पर गिरा दिया है वाटर बम? क्या पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? क्या मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो क्या चीन हमारा ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है। अरे वहाँ तो पहले से ही पानी पर बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 महीने से सिंधु नदी के पानी को लेकर पंजाब और सिंध प्रांत आपस में भिड़े हुए हैं। तलवारें खींची हुई हैं। 4 दिन से हाईवे जाम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फौज और पंजाब सरकार सिंध का हक मारकर सिंधु का पानी नहरें बनाकर चौलिस्तान के रेगिस्तान में ले जाना चाहती है, जहां फौजी अफसरों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। वाह रे पाकिस्तान, अपने ही लोगों का गला घोंट रहे हो। और मजे की बात देखो, रावी और सतलज तो पहले ही सूख चुकी हैं। भारत ने उनका पानी काफी पहले ही रोक दिया था। पाकिस्तान तब चिल्लाया नहीं, सोचा भारत सिंधु पर हाथ नहीं डालेगा। लेकिन अब भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, सिंधु का पानी भी रोकेंगे। आपको याद होगा, मोदी सरकार ने आते ही सिंधु बेसिन पर 4 डैम बनाने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान तब भी चिल्ला रहा था, अरे ये डैम क्यों बना रहे हो, भारत हमारा पानी रोकेगा। और लो, हो गया। अभी तो ये डैम और कैनाल का काम पूरा भी नहीं हुआ है। सोचो, जब ये पूरा होगा तब पाकिस्तान में खेती कैसे होगी। पूरा पाकिस्तान अभी से बिलबिला उठा है। जरा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी चैनलों को देखो दोस्तों, क्या रोना मचा रखा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत ऐसा कर सकता है। 1971 की जंग में नहीं रोका, मुंबई घटना पर नहीं रोका, पुलवामा के टाइम भी सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन अब हो गया काम। यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। जिस पाकिस्तान में पहले से ही पानी पर जंग छिड़ी है, सिंध और पंजाब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे में ऊपर से भारत ने नल ही बंद कर दिया। इसे कहते हैं बाप की एंट्री। वैसे पाकिस्तान का एक फायदा भी होगा इसमें, जब पानी ही नहीं रहेगा तो लड़ाई किस बात की। हाँ, सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन कटने वाली है। दोस्तों, ये सिंधु नदी कोई मामूली नदी नहीं है, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर पंजाब और सिंध से होते हुए ये पाकिस्तान के 70% हिस्से को पानी पिलाती है। जो भी थोड़ी बहुत हरियाली और खेती पाकिस्तान में दिखती है, वो इसी सिंधु की देन है। अंग्रेजों और सर गंगाराम ने जो नहरों का जाल बिछाया था, वो सब अब सूखने वाला है। हाल ही में हुई कश्मीर में इस घटना के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीसी बैठी और फटाक से 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, यानी रोक दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या है ये सिंधु जल संधि? अब आप पूछेंगे कि ये सिंधु जल संधि है क्या भला? 1960 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मिलिट्री तानाशाह जनरल अयूब खान के बीच कराची में यह समझौता हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें बिचौलिए का काम किया था। समझौते में हुआ क्या? सिंधु नदी सिस्टम की 6 नदियों का बंटवारा हुआ। पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलुज, इनका पानी पूरा भारत का। पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलना था। लेकिन भारत को भी इन पर बिजली बनाने, खेती के लिए सीमित पानी इस्तेमाल करने का हक मिला था। भारत इन पश्चिमी नदियों पर करीब 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर भी कर सकता है। इस संधि के हिसाब से भारत को कुल पानी का सिर्फ 19.5% यानी लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट मिला और पाकिस्तान को मिला 80% यानी लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट। सोचो दोस्तों, कितनी नाइंसाफी। और हम इतने दरिया दिल कि अपने हिस्से का भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करते थे।
करीब 90% ही यूज करते थे, बाकी पाकिस्तान चला जाता था। हर साल दोनों देशों के कमिश्नर मिलते थे, हिसाब किताब होता था। पिछली मीटिंग मई 2022 में दिल्ली में हुई थी, बड़े प्यार मोहब्बत से। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें तो देखो। भारत पश्चिमी नदियों पर अपने हक के प्रोजेक्ट जैसे किशन गंगा, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है तो पाकिस्तान चिल्लपों मचाता है, वर्ल्ड बैंक पहुंच जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच जाता है, कहता है हमारा पानी रुक जाएगा, जबकि भारत संधि के दायरे में ही काम कर रहा था। भारत ने कहा भी कि भाई मिलकर बात करते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं, जैसा संधि में लिखा है। पर नहीं, पाकिस्तान को तो सीधे इंटरनेशनल कोर्ट जाना था। भारत ने भी कह दिया हम नहीं मानते तुम्हारी इस पंचायत को। और अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने कहा बहुत हो गया, ये संधि अब बकवास है। बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज और तुम्हारी आतंकी हरकतों के चलते इस संधि को फाड़ ढकर फेंकने का टाइम आ गया है। क्या होगा अगर भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पूरा पानी? दोस्तों, ये फैसला पाकिस्तान के लिए मौत का फरमान है। जरा सोचो, पाकिस्तान की 80% खेती यानी 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन इसी सिंधु सिस्टम पर निर्भर है। पानी रुका तो भूखमरी। इस पानी का 93% सिंचाई में जाता है। बिना इसके खेती ठप। 23 करोड़ से ज्यादा आबादी का पेट इन्हीं नदियों से पलता है। खाने के लाले पड़ जाएंगे। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहर इन्हीं नदियों पर टिके हैं। पानी बंद तो शहरों में हाहाकार। पाकिस्तान के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट तरबेला, मंगला इसी पानी से चलते हैं। पानी रुका तो बिजली गुल। पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। उद्योग धंधे बर्बाद। शहरी पानी सप्लाई रुकेगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, दंगे भड़क सकते हैं। पाकिस्तान बार बार धमकी देता था, सिंधु संधि तोड़ी तो जंग छेड़ देंगे। ले बेटा, अब कर ले जंग, पहले पानी तो बचा ले। कई एक्सपर्ट्स हमेशा से कहते आए हैं कि यह संधि नेहरू जी की एक ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने सोचा था इससे दोनों देशों में दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा पीठ में छुरा ही घोंपा, आतंकी हमले करता रहा। अब सही हुआ, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। मोदी सरकार का ये फैसला पाकिस्तान पर जोर का तमाचा है। ऐसी गहरी चोट है कि पाकिस्तान दशकों तक कराहता रहेगा। ये लड़ाई आज की नहीं है दोस्तों। 1947 में बंटवारे के साथ ही शुरू हो गई थी। ब्रिटिश राज में बनी नहरें बंट गईं। पाकिस्तान का पंजाब पानी के लिए भारत पर निर्भर हो गया। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने एक बार पानी रोका भी था। पाकिस्तान की लाखों एकड़ जमीन सूखने लगी थी। तब जाकर कुछ समझौते हुए, पानी फिर चालू हुआ। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आया, 10 साल मीटिंग चली और 1960 में यह संधि हुई। लेकिन क्या भारत सच में पूरा पानी रोक सकता है? क्या भारत जब चाहे चुटकी बजाकर पाकिस्तान जाने वाला सिंधु, झेलम, चिनाब का सारा पानी रोक सकता है? सुनने में तो बद्धा ढांसू लगता है, पर दोस्तों मामला इतना सीधा नहीं है। ये पश्चिमी नदियां कोई छोटी मोटी धाराएं नहीं हैं। इनमें भयंकर पानी होता है, लगभग 117 अरब क्यूबिक मीटर हर साल। जरा इस पानी की विशालता का अंदाजा लगाओ, 117 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को 1 मीटर गहरा डुबाने के लिए काफी है। इतना पानी हर साल पूरी कश्मीर घाटी को 7 मीटर पानी में डुबो सकता है। इतना पानी स्टोर करने के लिए हमें टिहरी डैम जैसे 30 बड़े डैम हर साल बनाने पड़ेंगे। अब सोचो जमीन कहां से आएगी? इतने बड़े बड़े 30 डैम हर साल बनाने के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन चाहिए। पैसा कितना लगेगा? लाखों करोड़ रुपए। टाइम कितना लगेगा? एक टिहरी डैम बनने में 10 साल लगे थे। 30 डैम बनाना और उनमें पानी भरना मतलब 20 से 30 साल या उससे भी ज्यादा। तब तक क्या पाकिस्तान इंतजार करेगा? ये तो वक्त की बर्बादी है। पर्यावरण का क्या होगा? इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से पर्यावरण का जो नाश होगा उसकी भरपाई नामुमकिन है। नदियों का रास्ता मोदहना, वो तो और भी बड़ी महाभारत है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदनी पड़ेंगी, जिसका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और खर्चा, बाप रे बाप, इसमें तो 30 से 50 साल लग जाएंगे। तो फिर भारत ने क्या किया? असली सबक कैसे सिखाया? तो दोस्तों सवाल उठता है कि अगर पूरा पानी रोकना इतना मुश्किल है तो फिर भारत ने पाकिस्तान की चूलें हिलाई कैसे? सिंधु संधि सस्पेंड करने का मतलब क्या है? हाँ, है असली स्ट्रेटजी, असली भौकाल। देखो, भारत ये काम कर रहा है और करेगा। पूर्वी नदियों का पूरा इस्तेमाल। भारत अब रावी, ब्यास, सतलुज का एक एक बूंद पानी इस्तेमाल करेगा। जो पानी पहले बेकार पाकिस्तान चला जाता था, जैसे रावी का, उसे रोकने के लिए शाहपुर कंडी डैम जैसे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। ये पानी अब पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के खेतों में जाएगा। पाकिस्तान को इस पानी से वंचित कर दिया गया है। पश्चिमी नदियों पर अपने हक का इस्तेमाल। संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर बिजली बनाने और सीमित सिंचाई का हक है। भारत अब इन नदियों पर अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाएगा।